नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये है घातक हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2, जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। वो इजराइल जिसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बेहद उन्नत माना जाता है, घातक माना जाता है। इजराइल अपने आयरन डोम पर बेहद नाज भी करता है। ये सिस्टम छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस बार इजराइल को इससे धोखा मिला है। जी हां, यह मिसाइल जैसे ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव में घुसी, राजधानी सहम उठी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया, यह मिसाइल किसने बनाई, ये सवाल भी अब खड़े होने लगे। अब ये देखिए कि ये तस्वीरें उस खौफनाक मंजर की हैं जब ये पैलेस्टाइन 2 मिसाइल इजराइल में गिरी। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर हर ओर नजर आ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी गई अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से अब पर्दा भी हटा दिया है। इन्हीं एडवांस मिसाइलों से यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। सतह से सतह पर मार कर देने वाली इस नई मिसाइल की अधिकतम स्पीड 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2,150 किलोमीटर बताई जा रही है। यह 2 स्टेज की सॉलिड फ्यूल ईंधन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे हाल ही में यमन की सेना में शामिल किया गया और इसकी गति मैक 16 है, यानी 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड में चलने वाली मिसाइल को रोक पाना दुनिया की किसी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। इसके अलावा यह मिसाइल अत्यधिक मैन्यूवरेबल है, यानी यह बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम से आने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों को हवा में ही धोखा देकर तेज गति से आगे बढ़ सकती है। यह खूबी इसके पास है। इस मिसाइल की जो खासियतें बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक इजराइल मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, जंगी जहाजों और व्यापारिक जहाजों के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकती है। मिसाइलों ने 2040 किलोमीटर की दूरी केवल 11.5 मिनट में पूरी कर इजराइल में तबाही मचाई थी। इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि किसी भी तरह की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सारी मिसाइलें बैलिस्टिक थीं, लेकिन अपने रास्ते में इसने कुछ देर के लिए हाइपरसोनिक गति हासिल की थी। जितनी मिसाइलें आई उनमें से सिर्फ 20 ही गिरी, लेकिन खुले इलाकों में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अब इस हमले के बाद पहले यह शक था कि यमन के हूती विद्रोहियों को इस तरह की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान से मिल सकती हैं, लेकिन ईरान के आकाओं ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई भी मिसाइल या तकनीक यमन को नहीं दी गई है। ईरान के पास भी 1400 किलोमीटर की फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल है। इजराइल के सिरदर्द की बात अब यह है कि यमन से इजराइल तक जाने के दौरान मिसाइल को लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत माइकल मर्फी और फ्रैंक ई पीटरसर जूनियर और एफएस चेवालियर पॉल ना ही रोक पाए और ना ही इजराइल और सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाया। इस हमले के बाद यह तो साफ हो गया है कि हूतियों की तरफ से दागी गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना मध्य तेल अवीव था, यानी कि इजराइल की राजधानी। इजराइल पर इस हमले के बाद वो मिसाइल के टुकड़े तलाशता रहा है और सोचता रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहे जितना कह लें कि हूती विद्रोहियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन यह हमला इजराइल के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है। और दूसरी ओर ईरान जितना भी मना कर ले कि उसने मिसाइल हूतियों को नहीं दी, यानी कि हूतियों विद्रोहियों की मदद नहीं की, लेकिन ये सब जानते हैं कि हूतियों को मिसाइलों की सप्लाई ईरान से की जाती रही है। कुल मिलाकर ईरान पूरी तरह से हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है और उन्हें हथियार भी मुहैया कराता है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होती है जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है, यानी कम से कम मैक 5। साधारण भाषा में अगर इसे समझे तो इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की हो सकती है। इसकी स्पीड और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक कर पाना और मार गिराना लगभग असंभव होता है।
आमतौर पर क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी तय दिशा और यात्रा मार्ग से इन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इन्हें मारकर गिराया भी जा सकता है अगर इनकी स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए। साथ ही दिशा बदलने लायक यंत्र लगा दें तो यह भी हाइपरसोनिक हो जाएगी। हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर ही है, जिसके पीछे छोटी मिसाइलें लगाई जाती हैं, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ दिया जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले करता। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगे होते हैं, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ते हैं। इससे उसे एक तय स्पीड और ऊंचाई भी मिलती है। चलिए अब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी एक नजर हम डालते हैं। आयरन डोम इजराइल का बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम छोटी दूरी की मिसाइलों को, रॉकेटों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम का मुख्य उद्देश्य उन हमलों को रोकना है जो नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं। इसकी सफलता दर 90% से अधिक मानी जाती है। डेविडस स्लिंग सिस्टम का उद्देश्य मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करना। इसे 2017 में सक्रिय किया गया। यह आयरन डोम से उन्नत है। यह सिस्टम विशेष रूप से उन मिसाइलों के लिए है जो आयरन डोम की रेंज से बाहर होती हैं। इसकी उपयोगिता इजराइल की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करती है। जिसे एरो 2 और एरो 3 के रूप में दो प्रमुख संस्करणों में देखा जा सकता है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करने के लिए यह डिजाइन किया गया है। एरो 3 विशेष रूप से उपग्रहों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है और इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है। यह सिस्टम इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल में जो हूती विद्रोहियों ने अटैक किए हैं, जो मिसाइल अटैक्स किए गए हैं, उसके बाद तमाम सवाल इन सुरक्षा कवचों पर उठते हैं और इजराइल जो दावा करता है कि उसके पास सबसे बढ़िया और बेहतरीन सुरक्षा कवच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और क्या आप सोचते हैं कि इजराइल इसके बाद किस तरीके से अटैक वापस करेगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।